यूपी के बहराइच जिले में लोग इस वक्त दहशत के साए में हैं। लोगों की शिकायतें मिल रही हैं कि उन पर लगातार भेड़िए हमला कर रहे हैं। अगर इन जानकारियों को सही माना जाए तो पिछले 48 घंटे में 6 लोगों पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया है। हो रहे हमलों से ग्रामीण इस वक्त दहशत में है, उनमें आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। खुद यूपी के दो मंत्री यहां पर लगातार कैंप करते नजर आए। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पल पल की रिपोर्ट लेते नजर आ रहे हैं। उन्हीं की मुस्तैदी का नतीजा भी है कि ऑपरेशन भेड़िया में अभी तक तेजी लाई गई है। लखनऊ से ऑफिसर्स यहां पर लगातार ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। बहराइच की बात करते हैं तो यहां के आसपास के 35 गांव में भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में 100 बार सोचते हैं। निकलना तो छोड़िए, घरों में ही लोग कैद हो रहे हैं और घरों में भी उनको डर लगता है, क्योंकि भेड़ियों ने अब तक घरों से ही बच्चों को उठाया है और एक महिला की भी मौत घर से ही हुई, जब घर पर ही वो महिला थी और उस पर हमला हुआ। ड्रोन कैमरे की मदद से अब इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। बहराइच में यहाँ पर कई ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी निगरानी में 2 खूंखार भेड़ियों की तलाश की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों का दावा यह है कि इनकी तादाद 2 से ज्यादा है, लेकिन जो वहां पर अधिकारी मौजूद है उनका कहना यह है कि ये 2 आदमखोर भेड़िए हैं जो लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं और लोगों को निगल रहे हैं। इन आदमखोर भेड़ियों के मुंह में इंसानी खून लग चुका है। सीएम योगी की सख्ती के बाद वन विभाग के अधिकारी इन भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी कर चुके हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जहां वन विभाग ने 4 अलग अलग तरह के कामों को करने के लिए टीम्स गठित की हैं, तो वहीं भविष्य के लिए भी कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या से कम नुकसान के साथ निपटा जा सके। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बहराइच में बच्चों पर हमले करने वाले 6 भेड़ियों का समूह था, जिनमें से 4 को धर दबोचा गया है और 2 भेड़िए अब भी इंसानी बस्तियों के आसपास ही मौजूद हैं। ड्रोन कैमरे के जरिए इन्हें देखा भी जा चुका है और अब इनकी सटीक लोकेशन और जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 4 तरह के कामों में बांटकर टीम्स को डिवाइड किया गया है। ऐसे में बहराइच के कई इलाकों में अब तक भी आप देखें तो दहशत है और सन्नाटा सा पसरा है, क्योंकि लोग अब इस वक्त काफी ज्यादा डरे हुए हैं। आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोगों को जल्द ही मुक्ति दिलाई जा सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक हकीकत यह है कि अभी भी मशक्कत जारी है, लेकिन भेड़िए जो कि लगातार लोगों पर हमला भी कर रहे हैं, उनके लिए इतनी टीम्स गठित की गई हैं, अलग अलग पार्ट में ड्यूटीज डिवाइड कर दी गई हैं। लेकिन इससे इतर एक हकीकत ये भी है कि ड्रोन में जो भेड़िए अब तक नजर आ रहे हैं वो इन पिंजरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि लोगों को इंतजार है कि भेड़िए अब जाकर पिंजरों में पहुंच जाएं। क्योंकि जरा सोचिए, 10 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ये भेड़िए, आदमखोर भेड़िए बच्चों को निगल रहे हैं। एक महिला की मौत भी हुई। अभी तक कई लोगों के ऊपर हमला बोल चुके हैं। लोगों की एकता के कारण से अब ये भेड़िए लोगों पर जब हमला कर रहे हैं तो बच पा रहे हैं। आपने एक छोटा सा बच्चा देखा जो बिस्तर पर है, उसको काफी ज्यादा चोटें आई हैं। महिला के ऊपर, एक बुजुर्ग महिला के ऊपर हमला बोल दिया। तो खास तौर पर ये जो आदमखोर भेड़िए हैं वो महिलाओं और बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। लेकिन कल एक जानकारी और भी मिली कि ये भेड़िए अब दिन के उजाले में भी लोगों पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि कल कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से भेड़िए को देखा है। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर जिसका रुख करेंगे। भेड़िए ने बच्चे पर हमला किया है, घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वन विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बहराइच के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक 2 भेड़िए जो कि हत्थे नहीं चढ़े हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं और लखनऊ से अधिकारी लगातार सीएम योगी को अपडेट लेकर पल पल का हाल जो है वो सुना रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके बाद सीएम योगी बता रहे हैं कि आगे और क्या कुछ करने की आवश्यकता है। आशुतोष मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त। आशुतोष, आप लगातार बहराइच में इस वक्त मौजूद हैं। कल लोगों ने खुद अपनी आंखों से भी भेड़िए को देखा, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि ये आदमखोर भेड़िए अब भी गिरफ्त से दूर हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। ड्रोन की मदद ली जा रही है, लेकिन भेड़िए इतने चालाक हो गए हैं कि ड्रोन को देखते ही वो छुप जाते हैं और इलाका बदल लेते हैं। अब आप सोचिए, कल शाम में जो बच्चे पे हमला किया गया है वो जो ट्रेसिंग पॉइंट था उससे तकरीबन 20 किलोमीटर आगे ये घटना को अंजाम दिया है। यानी कि बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और ये 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, और अचानक से भेड़िया आता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है। जैसे ही वो चिल्लाया तो उसकी माँ ने जब देखा तो माँ ने उसको, बच्चे को छुड़ाया और भेड़िया वहां से भाग गया।
तो भेड़िए का जो दहशत है अभी तक तो ग्रामीण इलाकों में थी, लेकिन जो कल हमला हुआ है वो शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे में अब इलाके में लगातार दहशत बढ़ती जा रही है और भेड़िए पर वन विभाग काबू नहीं पा रहा है, क्योंकि कई प्रयास किए गए लेकिन वन विभाग के हाथ खाली होते हैं। कल तमाम तरीके की जानकारी दी गई थी। ड्रोन में जो भेड़िया दिखा था उसको वन विभाग की टीम और शूटरों ने घेर रखा था, लेकिन बाद में पता लगा कि वो सियार निकले। तो ऐसे में वन विभाग के लिए ये भेड़िए बड़ी मुसीबत बने हुए हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे वन विभाग के अधिकारी मंत्री मुख्यमंत्री को अपडेट दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति इस इलाके में बनी हुई है। अभी मैं उसी जगह की ओर जा रहा हूं जहां ये घटना हुई थी, तो वहां जानकारी हुई है कि भेड़ियों को ट्रेस किया गया है। तो ऐसी स्थिति में आज फिर वन विभाग जो है ऑपरेशन भेड़िया चलाएगा। कल रात में भी उन्होंने ड्रोन से कोशिश की थी और तलाशने की, लेकिन वो भेड़िया कहीं दिखा नहीं। तो ये स्थिति बनी हुई है। परसों मैं एक गांव के गुजर रहा था तो रिक्शा चालक पे भेड़िए ने हमला कर दिया, तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। तो आदमखोर भेड़ियों का इस कदर से इस इलाके में आतंक है। पूजा, बड़ी बात यह है कि अभी तक रात के अंधेरे में भेड़िया हमला कर रहा था, लेकिन अब दिन के उजाले में भी भेड़िया का हमला शुरू हो चुका है। बिल्कुल पूजा, देखिए जो डॉक्टर है उनका ये कहना है कि भेड़िया जब अब एक दिन जब शिकार करता है तो तकरीबन 3 दिन तक वो रह सकता है, लेकिन चौथे दिन वो किसी भी कीमत पे भूखा नहीं रह सकता और वो कहीं न कहीं हमला करेगा। तो कल भी लगातार लोग इस बात की आशंका जता रहे थे कि आज भेड़िया कहीं न कहीं हमला करेगा, और वही बात हुई कि एक शहर के जहां वन विभाग को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि भेड़िया इस इलाके में भी पहुंच सकता है, क्योंकि शहर से सटा हुआ इलाका है। और वहां जाके भेड़िए ने हमला किया। बच्चे को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर जरा सी चूक हुई होती तो भेड़िया उस 8 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बना लेता। लोगों ने क्या बताया, किस तरह से ये भेड़िया हमला कर रहा है, कहां से आ रहा है, किस तरह से वो लोग पूरा वाकया बयां कर रहे हैं? उनका यही कहना है कि बच्चा हमारा खेल रहा था और अचानक से एक जानवर आया और जब तक हम लोग समझ पाते उसने गर्दन दबोच ली। तब ग्रामीण इलाके के लोग जो थे वो पीछे भागे उसके, तो देखा वो भेड़िया था और गांव के बगल में जो खेत थे वहां जाके वो छुप गया। तो काफी तलाश करने का प्रयास किया गया, वन विभाग को सूचना दी गई। और देखिए सबसे बड़ी बात पूजा इस इलाके में ये है कि र्यूमर भी ज्यादा है, अफवाह ज्यादा है। तो ऐसे में कभी कभार क्या होता है, जहाँ सच की घटनाएं होती है वहां भी वन विभाग को लगता है कि हो सकता है कहीं सियार होगा और ग्रामीणों ने इसे भेड़िया समझ बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो वन विभाग और ग्रामीणों के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, ये बड़ा मुसीबत बन रहा है। वन विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि जब पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए कि हाँ भेड़िया ही है तो जानकारी दीजिए, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारियों का दावा है उस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन करेंगे और अगर भेड़िया होगा तो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन जरा इस बीच बता दें कि ये खूंखार भेड़िया जो इस वक्त लोगों के जी का जंजाल बन चुका है, लोगों के लिए आफत का सबब बन चुका है, ये भेड़िया जंगल में लगातार छुप जाता है और जैसे ही इसे किसी को निगलना होता है या हमला करता है। इस बार एक बच्चे को इसने हमले के लिए वहां पर प्रयास किया, लेकिन जो लोग थे उनकी मदद से वो बच्चा बच गया। 35 गांव में भेड़िया का आतंक, कौशाम्बी में भी देखा गया भेड़िया। रात भर जागकर लोग पहरा देते हैं, बच्चों को बचाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। कच्चे मकानों में सबसे ज्यादा आतंक है, लोगों ने घर के बाहर सोना तक बंद कर दिया है। अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 9 बच्चे समेत 10 का शिकार। 50 से ज्यादा लोग अभी तक इसी भेड़िए के हमले का शिकार हो चुके हैं। 10 लोगों की जान जा चुकी है, 50 करीबन लोग इस वक्त हमले का शिकार हो चुके हैं। आदमखोर जो भेड़िया है, कहाँ कहाँ इसका डर बना हुआ है। आप देखिए बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में, बाराबंकी में, गोंडा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये वो इलाके हैं खासतौर पर जहाँ पर इस वक्त इन खूंखार भेड़ियों का आतंक है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि ये अपना पेट भरने के लिए बच्चों को, महिलाओं को खास तौर पर अपना निशाना बना रहे हैं और उनको निगल रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। अभी तक सोचिए, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ के बगल में सो रहे थे, ये भेड़िए उनको उठा कर ले गए। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं और अपने साथ उस माँ ने अपने बच्चे को सुलाया था, लेकिन जब सुबह वो उठी तो उसने देखा कि उसके बच्चे की डेड बॉडी ही उस तक पहुंची है। तो आलम कुछ इस कदर है। आप देखिए बुजुर्ग महिलाएं जो खास तौर पर है, उनको ये अपना निशाना बना रहा है।
तो देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, खूंखार भेड़िया किस तरीके से लोगों पर हमला बोल रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लोग कैसे खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी है, ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि लोग अपने दम पर भी लगातार अपनी जिंदगियों को सुरक्षित करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा आप देखिए लोग जो हैं रात रात भर जागते हैं ताकि अपने घर के बच्चों को, खासतौर पर अपने घर की महिलाओं को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ये भेड़िया कभी भी किसी भी वक्त हमला बोलता नजर आता है। लोगों के हाथ में लाठियां हैं, डंडे हैं, जिनको लेकर वो गांव से गुजरते हुए नजर आते हैं ताकि अगर कहीं पर भी भेड़िया आता है, हमला होता है तो कैसे वो लोग अपने और अपनों की जिंदगी को बचाएंगे। हालांकि अलग अलग प्लान्स अभी तक बनाए गए हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर ये आदमखोर भेड़िया आखिरकार छुपे हुए हैं। लेकिन ये बाहर आते हैं, हमला बोलते हैं, उसके बाद जंगलों में जाकर छिप जाते हैं और इस कारण से अब तक 2 आदमखोर भेड़िए फरार हैं, क्योंकि कुल माना जा रहा है कि 6 भेड़िए थे, जिनमें से 4 गिरफ्त में आ चुके हैं, 2 अब भी बाहर हैं।